गुड इवनिंग निखिल, गुड इवनिंग। यस यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट ए मिनट है ना। आज क्या बाकी स्टूडेंट आए नहीं यार अभी तक? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हो गई क्लास आप लोगों की? है भाई? यस सर। हो गई क्लास? फिजिक्स की सर। हाँ, जो इससे पहले क्लास थी ना, हो गई? यस सर, हो गई। क्यों निखिल, ज्वाइन क्यों नहीं किया? कितने बच्चे थे वहां पर? सर अनमोल, स्नेहा, मैं और प्रेरणा। अच्छा अच्छा। 4-5 बच्चे थे सर। ओके ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा। चलो, हैप्पी न्यू ईयर सबको, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेम टू नया यू साल सर। है। नया साल आप सबको मुबारक हो। वैसे तो ढेर सारी खुशियां लाए आप लोगों की लाइफ में। अच्छे से पढ़ो, बढ़िया रिजल्ट आना चाहिए। जो भी आप सोचते हो कि हमें ये अच्छी एनआईटी, अच्छी आईआईटी मिले ना, तो सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपको अच्छी आईआईटी, अच्छी एनआईटी मिले। ठीक है। और उसके लिए खूब सारी मेहनत करो टिल द एंड ऑफ एग्जाम। और कल एक नोटिफिकेशन आया था, वो नोटिफिकेशन आपने देखा? मैंने ग्रुप पे ही भेजा था आप लोगों को। यस सर, देखो। यस सर। ओके। तो क्या देखा आप लोगों ने फिर उसमें नोटिफिकेशन में? डेट्स आर आउट ना। 22 को एग्जाम है पहला। फिर उसके यस बाद सर। में 23 से। एक को है ना? फिर 22 को एग्जाम है, फिर 23 को एग्जाम है, फिर 24 को एग्जाम है। उसके बाद में गैप है, लंबा गैप। फिर 28 और 29 को एग्जाम है। ऐसे था ना डेट्स? यस सर। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है कि जिन बच्चों का 22 का होगा ना, तो उनके पास चांसेस नहीं होता। क्या चांसेस नहीं होता? कि हम पेपर को एनालाइज कर सके या पेपर को देख सके ना, ऐसा कुछ चांस नहीं होता। बट जो बाकी बच्चे हैं उनके पास होता है क्या अपॉर्चुनिटी? यस सर, होता है उनके पास। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो देखो, होप फॉर द बेस्ट कि 28 और 29 को आपका एग्जाम आए। तो उससे क्या होता है कि बड़ा गैप मिलेगा आपको। 25, 26, 27, देयर आर लाइक 3 डेज। और 3 दिन आपके पास 6 शिफ्ट के पेपर आ जाएंगे मेमोरी बेस्ड। समझ रहे हो आप कितना बड़ा गैप है वो? इट्स लाइक टू मच एडवांटेज। अगर आप थोड़ा सा अगर उस पेपर को एनालाइज करोगे तो इट्स लाइक बहुत बढ़िया है। एक दिन में 2 शिफ्ट के पेपर आप इजीली कर सकते हो। 2-3 कोचिंग्स के पेपर हम भी प्रोवाइड करेंगे तुम्हें, मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशंस वगैरह। तुम लोग भी थोड़ा बहुत इधर उधर से देखोगे तो आपको क्या एक आइडिया लगेगा ना कि मेमोरी बेस्ड मतलब बच्चे जैसे बताएंगे किस टाइप का पैटर्न आ रहा है, कैसा एग्जाम्स आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट को वो टारगेट कर रहा है। और आपको पता है इस साल फिर से नया पैटर्न है, तो वो नया पैटर्न कैसा आएगा, आपको वो भी तो एनालाइज करने का टाइम मिलेगा ना। सो यस सर। उम्मीद करो। ठीक है। प्रसाद वगैरह बांटो। ठीक है, मंदिर मंदिर में जाओ। है। चलो, 28, 29 को आ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। 22, 23, 24 को भी आ सकता है। और 30 को बी आर्किटेक्चर का एग्जाम है ना, मैंने जैसे आपको डाला भी था उसमें। बी आर्किटेक्चर का जो एग्जाम हो 30 को है। मेनली पहले पहले होता था, बट इस बार उन्होंने कहानी थोड़ी रिवर्स कर दी। ठीक है। तो आप में से कोई है क्या जो आर्किटेक्ट का पेपर देने की सोचा है? एनीवन? नो सर। नहीं दिया क्या? चलो कोई नहीं। उसके लिए ड्राइंग वगैरह आनी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, ड्राइंग वाला पार्ट भी आता है। चलो कोई नहीं फिर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें ना वेक्टर 3D का एक और सेशन आई थिंक मैंने प्लान में देखा था आज ही। उसमें
मे बी सैटरडे को आई थिंक होगा ना, सैटरडे को भी हम उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, थ्योरी पार्ट भी देख लेंगे, ठीक है। और आज का भी था इसमें सेशन, कल आई थिंक उसमें स्टैटिस्टिक्स है। तो तुम लोग थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के पुराने जो अपने नोट्स थे ना, जो मैंने क्लास नोट्स दिए थे, या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आपके पास शीट में अपलोड किए हैं, ग्रुप पे भी भेज दूंगा, तो उनको थोड़ा रिवाइज कर लेना यार कल के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पे जो क्वेश्चन आएगा वो स्कोरिंग होगा और हमें आना चाहिए। और मेनली मैंने आपको जब 3D पढ़ाया था तब भी मैंने यही बोला था, स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना, दो लाइन के बीच में ना आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। जैसे देखो ये 22 के क्वेश्चन पिक किए मैंने, हम थ्रू आउट द क्वेश्चन से स्टोरी समझेंगे। दो लाइन दिख रही है आपको? सर स्क्रीन शेयर नहीं। सर आपके स्क्रीन शॉट नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है? हाँ अरे सर। तो बता देते पहले, मैं सामने स्क्रीन खोल के बैठा हूँ, तो तुम्हें फिर एग्जाम का मैंने लिखा वो दिखा ही नहीं आपको? मुझे लगा बोल रहे हैं सिर्फ। अरे ऐसे कैसे, मैं स्क्रीन तो मैंने आते ही, चलो कोई नहीं, दिख रहा है, मैंने लिखा था, देखो डेट्स लिखी थी, ये सर अब दिख रहा है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अभी स्क्रीन दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो जो टारगेट किया है ना हमने, वही टारगेट किया है जो मेनली पूछे जाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। देखो मैं 22 के क्वेश्चंस पिक किए, क्योंकि हो सकता है वो 2-3 साल पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे ना, वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वो पिक करें। और मैंने आपको ना थ्रू आउट द 3D वाले सेशन में भी बताया था, डिस्टेंस वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बट डिस्टेंस निकालते समय हमें वो देखना होता है ना कि वो स्क्वी लाइंस है या पैरेलल लाइंस है, याद है? तो ये दो लाइंस थी आपको, यस सर। ठीक है। तो इन लाइंस को ना देख के मेरे को बता दो ये किस टाइप की लाइन है। देखो जेड के आगे कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं Z-0/1 लिख देता हूँ, ये हमारी लाइन 1 है। और एक लाइन 2 यहाँ लिख रहा हूँ ना, 7-x/2 इक्वल टू y-2 इक्वल टू में Z-6 है ना, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। कैसी लाइन है पहले तो ये बता दो मेरे को, कैसी लाइन दिख रही है? क्यों सर? ओके, तो फिर उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद है आपको? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, L1 एंड L2, कुछ याद है आपको? A2 माइनस A1, वो A1 A2 क्या होते थे, हमारे पॉइंट्स होते थे, याद है कुछ? यस सर। है ना। और उसका डॉट प्रोडक्ट किससे करते थे हम? B1 क्रॉस B2 से, क्लियर है? तो देखो मैं वो लिख रहा हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो आपको पता होगा, A2 माइनस A1, ये A1 A2 होते थे हमारे लाइंस के पॉइंट, उसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2, ये B1 B2 क्या होते थे, याद आया कि कुछ? डीआरस होते थे ना, डायरेक्शन रेशियोज, B1 क्रॉस B2 का डिटरमिनेंट। चलो A2 माइनस A1 ना, तो आप मेरे को पहले ना छोटे छोटे पॉइंट्स बता दो कि हमारे पास A1 क्या है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे, A2 बताना है, फिर B1 बताना, और फिर B2 बताना। क्योंकि अगर ये पता चल गया ना तो फिर हम इजीली ये क्रॉस भी निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। पहले A1 बता दो मेरे को, पहली लाइंस के पॉइंट क्या दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं? -7 1 और +6। माइनस -7, फिर 6, और फिर 0, पॉइंट वही है क्या L1 के? यस सर। हाँ, दूसरी लाइन के पॉइंट्स क्या है? बताओ दूसरी लाइन के +1 पॉइंट्स क्या है? +2 +6 है। +7, +7 बोल रहे हो ना? यस सर। मैंने आई थिंक 1 बोला था। हाँ मुझे वही लगा था, मुझे 1 सुनाई दिया, 7 आएगा। देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देखो आप -7 ही डायरेक्टली आएगा सर। -7 नहीं आएगा, देखो इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो इसमें से मैं पहले -1 कॉमन लूंगा, तो इट्स लाइक x-7। तो फिर ये जो -1 हमने कॉमन लिया ना, वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, x-7 एंड डिवाइड बाई -2, तो वो dr में आएगा माइनस का मतलब, ठीक है।
कुछ इस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम, x माइनस 7 अपॉन -2। क्लियर है? तो प्लस का 7 ही आएगा, तो वो डीआरस में ना हमारा जो B2 लिखेंगे ना B2, उसमें वो माइनस का 2 बनेगा। तो पॉइंट क्या आएगा 7, 2 एंड 6, क्योंकि z-6। ठीक है। अब जब B1 लिखेंगे हम dr, तो वो क्या आएंगे -6, 7, 1। सही है। और जो लास्ट वाला आएगा वो क्या आएगा, B2 क्या हो जाएगा -2, 1, 1। क्लियर है सबको? आवाज आ रहा है ना मेरा? आज तो कोई दिक्कत नहीं आई थिंक। सबको क्लियर सुनाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है फिर। वही कंफर्म करा था ना, कुछ आवाज ही नहीं आ रही, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये हमारे A1 A2 सब आ गए। और देखो फटाफट से निकालते हैं हम A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 7 माइनस माइनस ऑफ 7, तो वो 14 आएगा। 14 आ जाएगा सर। जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा और 6। -4, 6। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये A2 माइनस A1 आ गया। आई कैप, जे कैप, के कैप तुम लगा सकते हो। सिमिलरली देखो, अब B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो उसके लिए पता है ना हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो क्या आप B1 क्रॉस B2 निकाल सकते हो? देखो, यस सर। वही आई जे के वाला इस तरह से निकलेगा, B1 क्रॉस B2। हम याद होगा आपको, आई जे के, फिर उसमें क्या लिखेंगे B1 -6, 7, 1, फिर B2 क्या था -2, 1, 1। तो इसको क्रॉस करोगे तो क्या डेटा यही आएगा हमारा, 3 आई कैप प्लस 2 जे के प्लस 4 के कैप। यस B1 सर। हमने बहुत बार निकाला है ना। जैसे ही B1 क्रॉस B2 आया, फिर हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला। याद होगा A2 माइनस A1 डॉट, उसका डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, B1 क्रॉस B2 से, और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या हो जाएगा क्वेश्चन इसके बाद में, इतना डेटा बताने के बाद? यस सर हो जाएगा। चलो बढ़िया फिर। ये शॉर्टेज डिस्टेंस के दोनों फॉर्मूले याद रखना, आपको मैंने बताए थे। अगर A2 माइनस A1 तो ठीक है, अगर B1 क्रॉस B2 है, अगर वो लाइन पैरेलल होती है तो फिर उसमें क्या आता है डॉट में, क्या आता है, B1 ही ना ओनली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप नोटिस करते रहना, देखो जुलाई में भी यही पूछा था, 22 में जुलाई शिफ्ट में भी यही पूछा था, जून के शिफ्ट में भी यही पूछा था। ठीक है, जून जुलाई ये जितने भी एग्जाम हो रहे थे ना 22 में, सारे शिफ्ट में एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, शॉर्टेज डिस्टेंस। फटाफट से इस लाइन को देख के बता दो मेरे को कि ये लाइन कैसे दिख रही है आपको, स्क्यू लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है? स्क्यू है सर। स्क्यू है। तो क्या सेम तरीका है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का? यस सर। फटाफट से देखो, A1, A1 बता दो मेरे को। 3, +3, +2, +1। हाँ अनमोल क्या बोल? सर ये स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन बता दो सर, मैंने ये लेक्चर नहीं लगाया था वेक्टर वाला। अच्छा अच्छा, देखो सिंपल सी स्टोरी है। ये जो डीआरस होते हैं ना, डीआरस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वन, मैं वन किसको बोल रहा हूँ, ये पहली लाइन के जो डीआरस है ना वो लिख रहे हैं। तो पहली लाइन के डीआर आपको दिख रहे हैं, डिनोमिनेटर वाले डीआरस होते हैं 2, 3, यस सर। -1। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है। डीआरस ऑफ 2 मतलब सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, वो आपको दिख रहे हैं यहाँ से, कितना है 2, 1, 3। तो ये दोनों के दोनों सेम नहीं है ना, सेम का है, इनका रेशियोज भी सेम होता तब भी हम सोच लेते हैं। तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल्स नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब स्क्यू लाइन है। स्क्यू लाइन मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऊपर जा रही है, मतलब वो ना तो पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है, ये ओके जैसे सर। एक एक फ्लाईओवर के नीचे से एक फ्लाईओवर जा रहा है, जैसे चाइना में लोगों ने डिजाइन कर रखे हैं, वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है, तो वहां देखेंगे तो वो एक तरह से स्क्यू लाइन जैसी सिचुएशन है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो सेम होते ना, तो हम बोलते, क्या बोलते कि भाई वो पैरेलल लाइन है। तो फिर ये कौन सी लाइन है, फिर बची हुई कौन सी, कैसे, स्क्यू लाइंस। यस समझ गए? सर। ये डायरेक्शन रेशियो सेम थे। अब स्क्यू लाइन में डिस्टेंस निकालने का ना फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका डॉट करना है B1 क्रॉस B2 से। ये B1 क्रॉस B2 का मतलब ये डीआरस है दोनों लाइन के। A2 माइनस A1 मतलब ये पॉइंट्स होते हैं जो हमें मिलेंगे लाइन से।
और डिवाइड में क्या आता है, वही डी का मैग्नीट्यूड आता है, जो हमने क्रॉस किया ना उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे इसका फॉर्मूला लग जाता है। अब आपको A1 A2 चाहिए, मतलब ये क्या चाहिए, A1 A2 चाहिए मतलब पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट कहाँ से निकालोगे, लाइन से ना। x माइनस x1, ये जो होगा ना 3 2, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो 3,2,1। सिमिलरली A2, तो दूसरी लाइन के पॉइंट दिख रहे हैं आपको, x माइनस x1 से कंपेयर Yes, sir. करो तो ये -3 -3 +6 और +5। बढ़िया, -3 + 6 5 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं डी लिखूं तो B1 लिख सकता हूँ, B2 लिख सकते हैं ना, B1 B2 दिख ही रहे होंगे आपको, डी ऑलरेडी मैंने लिखे थे, देखो 2 3 -1 एंड 2 1 3। तो मेरे को फटाफट है ना B1 क्रॉस B2 बता दो तुम, तब तक मैं A2 माइनस A1 आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। I J K, B1 क्रॉस B2 लिख रहे हैं, 2 3 -1 2 1 3। ये लो, इतना सा सॉल्व कर लो, देखो क्या है रिजल्ट। आप उसमें भी बता सकते हो ऐसे कॉमा लगा के भी, आई जे के नहीं भी बताओगे तब भी चलेगा। और A2 माइनस A1 चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, A2 माइनस A1 पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये लो, A2 माइनस A1 आ गया, सेकेंड पॉइंट में से मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही बनेगा ना -644। Yes, sir. चलो बढ़िया। B1 क्रॉस B2 बताओ मेरे को, I के साथ में कितना आ रहा है, 3 3 9 और +1 10 आएगा। 10, sir. 10 और 10 Yes, sir. फिर J के साथ कितना आया, 6 -8 -8 माइनस का 8 आया। -8. Yes, sir. बढ़िया, K के साथ कितना आएगा फिर, 2 माइनस, -4। -4. ये हमारा Yes, sir. B1 B2 आ गया, ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया। अब इन दोनों का क्या करना था, डॉट करना था। आप देखो एक्चुअली हवा में भी डॉट कर सकते हो, देखो ऐसे ही 10 इंटू -6, ठीक है। आप सोचते रहो दिमाग में क्या क्या आएगा, -60, ठीक है, डॉट करना है। 4 इंटू -8 तो -32, -4 इंटू +4 तो क्या बन जाएगा, -16, क्या ऐसे ही आएगा। और उसके डिवाइड में सर क्या ये आएगा, वाला क्या हुआ, सर अभी क्या वो बताना सर फिर से। क्या बताऊं, डॉट बताऊं। यस सर। डॉट मतलब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो करना होता है ना, ये इसको आई जे के में लिखोगे, ये B1 क्रॉस B2 आ गया, ये रहा देखो हमारा A2 माइनस A1, यहाँ लिखा हुआ देखो, जहाँ एरो बनाया ना मैंने वहां लिखा हुआ क्वेश्चन में। तो ये आपका A2 माइनस A1 है, आपको A2 माइनस A1 का B1 क्रॉस B2 से डॉट करना है। तो डॉट कैसे करोगे, आई का आई से मल्टीप्लाई, जे का जे से मल्टीप्लाई, के का के से ना। तो 10 इंटू -6 तो माइनस का 60, -8 इंटू 4 -32, और फिर बना क्या, माइनस का 4 इंटू +4 तो वो माइनस का 16 ही तो आएगा। इसीलिए तो ये देखो, ये मॉड में इसलिए लिखा होता है कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ। अगर इनकेस अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ पॉजिटिव करके। फिर डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा आपके पास B1 क्रॉस B2 ऑलरेडी था, अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखता तो क्या आता, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 और फिर 4 का स्क्वायर 16, कुछ इस तरह से बनता मैग्नीट्यूड, यही आएगा। तो कितना हो Yes, जाएगा sir. देखो, 180, sir. 180 हो 180. जाएगा ना, 180। तो ये रूट में 180, ठीक है। जो भी है उसको आप बाद में देख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा एब्सोल्यूट वाइज लिख दो, थोड़ा सा इसको ऐड कर दो, जैसे -60 -32 -16, इन सबका एडिशन कितना आएगा, 92 98 108। तो क्या आंसर आएगा, 108 डिवाइड बाई √180, क्या यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. देखो 108 बाई √180, नेगेटिव आया था उसको एब्सोल्यूट बना दिया हमने, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई भी करना चाहो तो कर सकते हो, देखो √80 का मतलब कितना हो जाता है, 36 को 5 टाइम्स लिखते हैं ना, √180 का मतलब 36 इंटू 5
36 क्यों लिया? क्योंकि 36 का रूट होता है 6, तो ये बनेगा 6√5। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है, 6 वन जा, ये वन टाइम हो गया, फिर 4 बचेगा तो 8 आएगा। तो कुल मिला के आंसर कितना हो गया? 18/√5। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया। क्लियर है या कोई डाउट है? मतलब कुल मिला के स्टोरी इतनी थी कि आपको पहले स्क्यू लाइंस और फिर वो चेक करना था वेदर इट इज स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन। अगर स्क्यू लाइन है तो ऐसे रहेगा, पैरेलल लाइन है तो उसमें फिर B1 क्रॉस B2 नहीं निकलता ना, उसमें डायरेक्टली आपको डॉट प्रोडक्ट करना है B1 से और उसी का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना होता है। क्लियर है? यस सर। चलो बढ़िया। तो ये तो अपना आ गया रूट का 8/√5। ठीक है, ठीक है। ये वाला देखते हैं, देखो ये भी इंटरेस्टिंग था। दो लाइंस दिए तुम्हें, L1 L2 आर परपेंडिकुलर। अच्छा, L1 L2 परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या होगा स्टोरी? L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे उनके उसके बीच लिए? का एंगल 90 डिग्री होएगा। 90 डिग्री होगा। तो डॉट प्रोडक्ट किसका करेंगे? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है मतलब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना हम लोग। यस 0 सर। ओके, तो क्या क्या निकलेगा वहां से? कुछ आपको रिजल्ट दिख रहा है? कुछ तो एक रिजल्ट 0 मिलेगा। है। कौन जीरो आया? डॉट प्रोडक्ट, डॉट तो जीरो करना ही है, लेकिन वहां से आपको एक अल्फा दिख रहा है अननोन, वो अल्फा तो मिल जाएगा ना हमें। क्वेश्चन में टास्क यही है, देखो L1 L2 दो लाइन दी है यस ना, सर। तो उसमें पहले अल्फा निकालो। तो मेरे को अल्फा निकाल के बताओ आप अपने एंड से। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? L1 L2 को परपेंडिकुलर बोला है, तो फिर L1 L2 के डॉट प्रोडक्ट से आप मेरे को बताओ अल्फा कितना आएगा। फिर हम वो एंगल बिटवीन टू लाइंस का कंसेप्ट लगा देंगे ना। अल्फा निकालना है सबसे पहले आपको, ठीक है ना? स्क्रीन पे तुम्हें लाइन तो दिख रही है ना, ये लास्ट वाला देखो ऐसे, मैं तुम्हें फिर भी दिखाता हूँ। L1 को ऐसे लिखा उसने x-2/3 y+1/-2, और इक्वल टू में लिखा है देखो z=2 है, तो उसको लिखना z-2/0। याद है ना लाइन लिखने का तरीका होता है। एंड सिमिलरली L2 लाइन x-1/1 2y+3/अल्फा। तो लाइन को थोड़ा सा देख लेना और उसके हिसाब से सोचना। लाइन उन्होंने प्रॉपरली दी नहीं है तुम्हें, थोड़ा देख लेना। और L3 लाइन उसने दिया, देखो L3 को ऐसे दिया 1-x। तो ये सब चेंजेस जो करने हैं ना आपको, वो खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लाइन आपको घुमा फिरा के दे रहा है आपको। एक एक्चुअली ऐसे नहीं दे रहा कि आप सिर्फ देखो और देखते ही टिक कर दो, ऐसे नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, किसका डॉट करोगे मेरे को ये तो बता दो पहले। अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि उनके बीच का जो एंगल है थीटा जो है हमारा 90 डिग्री है। बहुत बढ़िया। तो आपने किसका डॉट को जीरो किया? L1 L2 के डॉट मतलब किस चीज का डॉट करोगे, यही तो पूछ रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट किसका करोगे? लाइन का थोड़ी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, ऐसे थोड़ी है कि लाइन को मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो किसका बनाओगे? बताया था ना आप लोगों को। जब भी हमें दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर दी है तो उनके जो डी आर्स होते हैं, dr(1), उसका डॉट प्रोडक्ट किससे करना होता है? dr ऑफ सेकेंड लाइन से। डायरेक्शन रेशियोज को डॉट करेंगे ना, B1 डॉट B2। याद आया कुछ? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट B1 B2 को जीरो करेंगे ना हम लोग, और B1 B2 आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा मेरे को बता दो, लाइन 1 का तुम्हें B1 क्या दिख रहा है? B1
V1 मतलब डायरेक्शन Two रेशियोज की बात। हाँ, डायरेक्शन माइनस रेशियोज ऑफ minus- ये हमने 3 - 2 0। बढ़िया। तो फटाफट मेरे को डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन बताओ, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो ठीक से देख के बताना, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है। देखो जहां तक मेरे दिख रहा है ये डायरेक्शन रेशियोज 1 ही आएगा, फर्स्ट वाला लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि प्रॉपरली लिखा है x - x1/1। बट सेकंड वाले में कुछ गड़बड़ है। सेकंड वाले में आपको उसने 2y+3 दिया है, तो उसको आपको कैसे क्रिएट करना होता है, आपको क्रिएट करना होता है इस टाइप से, y - y1/b। इस टाइप की फॉर्म होती है वो, याद है। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, जैसे x का कोफिशिएंट 1 था। तो इस y के कोफिशिएंट को 1 कैसे बनाओगे, 2 कॉमन लोगे ना यहाँ पर। डिवाइड आपको करके हाँ, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ना, y+3/2 अपॉन में अल्फा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो दिखेगा नहीं दिखेगा। Yes sir. अब ये जो 2 है वो कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा, वो उसके एक्चुअली डिवाइड में जाएगा। तो ये है हमारा सेकेंड लाइन का स्टोरी। तो अगर यहाँ पर किसी ने पॉइंट पूछा होता तो पॉइंट आता -3/2, और उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा, α/2 ना। तो ये α/2 है। डायरेक्शन रेशियोज देख के सही से लिखना, dr1 dr2। तो α/2 हमारा सेकेंड डायरेक्शन रेशियोज है उसका। फिर थर्ड वाला देखोगे तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, z+5/2, ये परफेक्ट था। तो थर्ड वाला क्या आएगा फिर, थर्ड कोऑर्डिनेट 2 ना। दिख रहा है आप लोगों को, सबको दिख रहा है ना यार। Yes चलो sir. बढ़िया। dr आ गया, dr2 आ गया। अब आपको क्या करना था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 उसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 2 इक्वल टू 0। ये किस लिए पता चला, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था ना, इसलिए। करो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, 3 × 1 डॉट प्रोडक्ट ऐसे ना, 3 × 1 प्लस α/2 × -2। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कमलप्रीत, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, बताया तो था आपको ये 2 × 0। लास्ट वाला क्वेश्चन, कौन सा लास्ट वाला, ये वाला। हाँ, इसमें क्या हुआ बताओ, जल्दी बताओ, फिर अपन उस क्वेश्चन पे जंप करेंगे। सर इसमें मतलब डायरेक्शन जो रेशियोज लेते हैं ना वो सर उल्ट नहीं लेते साइन के अकॉर्डिंग तो। क्या लेते हैं, उल्टा। नहीं सर ठीक है, ये देखना था, हो गया क्लियर सर। नहीं नहीं, बोलो बोलो, समझा नहीं मैं आपको, क्या कंफ्यूजन है उसमें। जो देखो, जैसे मान लो ये लाइन देखो, यहाँ स्पेस है, मैं बताता हूँ देखो। हमारे पास लाइन इस तरह से रहती है, x - x1/a, y - y1/b, और फिर आगे होता है z - z1/c। पहले तो ना इसको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो कि लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए, जितनी भी लाइन आएगी वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अगर उन्होंने कुछ इसके साथ छेड़छाड़ किए, समझ गए, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3 - x, तो ये 3 - x है, बट वी नीड x - x1। तो फिर उसको उल्टा करो, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये बनेगा x - 3। अब फिर इस माइनस का कोई काम नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, उस a के साथ में जाएगा। दैट मीन्स ये जो x1 x2 x3 है, सॉरी x1 y1 z1, दीज आर दी पॉइंट्स। अगर ये प्लस है तो पॉइंट नेगेटिव में, माइनस है तो प्लस में। और ये जो ए बी सी होते हैं, जो भी है विद साइन, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में जितना भी लिखा है, आधा अधूरा जैसा भी है, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी, देखो इस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, ये 2y+3 था, दिख रहा है यहाँ पर 2y+3। तो 2y+3 में y का कोफिशिएंट 1 नहीं था, तो हमें उसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 2 कॉमन लेना पड़ा, समझ में आया? तो इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया, तो वो बना y+3/2। बट वो जो 2 कॉमन आया वो डिवाइड में जाएगा, तो इट बिकम्स α/2। तो ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकंड लाइन, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन। अब आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ही तो करना है,
क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 है, तो उनको डॉट कर दिया मैंने, 3 का 1 से, -2 का अल्फा बाई 2 और 0 का 2 से। तो यहाँ से तुम्हें अल्फा की वैल्यू दिखी क्या, मेरे को बताओ कितनी आ रही है? 3 है। ये आ गई, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का अल्फा, तो वो उधर जाएगा अल्फा, और ये इक्वल टू में कितना है, 3 है। तो क्या ये अल्फा मिल गया आपको? क्लियर है सबको? अब देखो क्वेश्चन में Yes, अननेसेसरी क्या कर दिया उसने कि पहले टास्क था कि 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो आप पहले अल्फा निकालो, ये थोड़ा सा फटाफट करना था। अब उसके बाद क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या बोल दिया, एंगल बिटवीन द लाइंस। मैंने आपको एंगल बिटवीन द लाइंस भी बताया था। ये 3D में जो फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट है ना यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एंगल्स कैसे निकालते हैं, है ना, मैंने ये सब बताया कि तुम्हें इमेज कैसे निकालते हैं, फोटो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो ये तो फोकस कर ही लेना यार, इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब तुम्हें पूछ लिया सेकंड स्टेप, एंगल बिटवीन द लाइन। अच्छा चलो मैं एंगल की बात करता हूँ, 2 लाइन के बीच में एंगल्स कैसे निकलेगा, किस किस के बीच में एंगल निकालना है, L2 एंड L3 के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें एंगल निकालना है तो तुम्हें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, cos थीटा, याद है? cos थीटा इज इक्वल टू, याद है, B1 डॉट B2, और डिवाइड में B1 और B2 का मैग्नीट्यूड। और ये B1 B2 होते थे, B1 B2 का मतलब क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियोज, समझ गए? तो हमें अब किसके डायरेक्शन yes, रेशियो चाहिए, L2 और L3 के चाहिए। B1 B2 कौन है, L2 एंड L3, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो मेरे को इसी से देखो क्वेश्चन सामने दिख रहा है, तो मेरे को डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 बता दो और डायरेक्शन रेशियोज L3, तीसरी लाइन और सेकंड लाइन। पहले सेकंड लाइन का बताओ, डी आर क्या है, 1 है, 1 अल्फा बाई 2 2 अल्फा बाई 2 था। हाँ अल्फा को हम बाद में पुट कर सकते हैं कि 3 था हमारा अल्फा, अल्फा याद रखना हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, इट वाज 3। और फिर लास्ट वाला क्या था हमारा, 2, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था ना डीआर। अब तुम थर्ड लाइन का डीआर बताओ मेरे को, थर्ड लाइन का, तुम्हारे सामने लाइन, थर्ड लाइन का डायरेक्शन रेशियोस। ये 1 माइनस एक्स है, देखो उसने जानबूझ के इसको थोड़ा घुमाया है तुम्हारे लिए, उसने x माइनस 1 नहीं लिखा, 1 माइनस एक्स लिखा है। चिराग देखो देखो इधर, 3 कैसे बोल रहे हो आप, 1 माइनस एक्स लिखा है ना। अरे भाई L3 को क्या लिखोगे, पहले x माइनस 1 करो, तो वो जो -1 कॉमन लिया वो नीचे आएगा ऐसे, हाँ -3 आएगा। फिर दूसरे वाले में से 2 कॉमन लोगे तो ऐसे दिखेगा y माइनस हाफ डिवाइड में -2, और फिर लास्ट वाला मिलेगा z/4। ये समझ में है मैंने L3 कैसे लिखा? yes, यस हाँ तो सर ऐसे देखो। अब बताओ डी क्या है, -3 -2 4, सही है? यस सर हाँ अब तुम देखो डी आगे, पॉइंट से मतलब नहीं है, इस बार एंगल निकालना है, तो लगाओ फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली डॉट बता दो मेरे को, डायरेक्टली डॉट देख लें कितना रहा है, डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका, 1 इंटू -3 माइनस का 3, ठीक है, प्लस, अच्छा अल्फा बाई 2 इंटू -2, तुम देखो अल्फा बाई 2 इंटू -2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का अल्फा, और अल्फा कितना, माइनस अल्फा बाई इट वाज 3, तो 3 क्या ये भी माइनस आएगा? सही है, अल्फा तो ऑलरेडी हमने निकाल लिया ना, 3 था, तो 3 इंटू माइनस, वो सब कट के कितना हो गया, -3, फिर 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, प्लस 8 में 8, बस हो गया। अब दोनों के डिवाइड में मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लिख दो, पहला वाला रूट में क्या देगा, 1, मतलब 1 रहेगा, प्लस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बाई 4, अल्फा स्क्वायर बाई 4 मतलब 9/4, समझ गए? मैग्नीट्यूड लिख रहे हो उनका, और प्लस में क्या आएगा फिर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो एक तो ये आएगा मैग्नीट्यूड में, और एक क्या आएगा अंडर रूट में, दूसरे वाले डीआर का, तो दूसरे वाले डीआर में कौन है, -3 -2 4, तो स्क्वायरिंग में क्या बनेगा, 9 + 4 + 16, सही है? फटाफट से बता दो क्या दिख रहा है। पॉजिटिव में लिखेंगे अब, तो मैं डायरेक्टली पॉजिटिव में लिख रहा हूँ ना वैल्यू, 3 और 3 ये -6 और +2, तो ये +2 बचेगा ना इधर, 8 कटने के बाद, हो गया भाई, ये -6 और yes, +8,
अच्छा डिवाइड वाला देखो, 16 प्लस 4 20 29, तो एक तो आ रहा है रूट में 29 डिवाइड में ना, और एक इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 16 20, और ये भी रूट 29 है, दूसरा भी रूट 29 है, बट उसके डिवाइड में 4 है, तो वो रूट के बाहर कितना आएगा, 2 आएगा। आई थिंक वो ऊपर चला गया, चला गया ऊपर, सही है। कौन सा ऑप्शन मैच किया, देखो ये हमारा स्टोरी क्या बन गया, 4/29। देखो ये कॉस थीटा का वैल्यू आया है, बट उसने देखो जानबूझ के ना तुमसे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, कि उसने थीटा दिया था, थीटा ही तो निकालना है हमें, एंगल बिटवीन द लाइन, तो यहाँ से थीटा निकालोगे तो एक्चुअली आंसर क्या आना चाहिए हमारा, क्या लिखेंगे, थीटा कॉस कॉस इनवर्स 4/29। अब देखो कॉस इनवर्स में 4/29 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब देखो ये बच्चे अगर इस 4 को इग्नोर कर देते ना, तो गलती होने के चांसेस यहाँ रहते हैं, कि ये 4 पे ध्यान नहीं देते बच्चे, कि वो डिवाइड में 4 था, ये पहला वाला पार्ट। तो इसकी वजह से कुछ बच्चे ना ये 2/29 को भी टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको वो 1 और 2 मिलता ही नहीं है, 2/29 फ्लो फ्लो मिलता है, फटाफट से टिक कर देते हैं। पर ध्यान रखना इट वाज 4/29, बट उन्होंने क्वेश्चन में 4/29 का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया। तो क्या cos थीटा को हम उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं सेक इनवर्स में, यस सर लिख सकते हैं ना। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेक इनवर्स 29/4, उल्टा कर दो बस, 4। ठीक है, बढ़िया। देखो अल्फा निकालना था इसमें, पहले अल्फा वाला फर्स्ट वाला पार्ट था अल्फा निकालना, उसके लिए मैंने बता दिया तुम्हें डायरेक्शन रेशियोज के डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है। इफ सम टू लाइंस आर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े फिर फटाफट, हो गया क्लियर ये, यस सर यस सर। ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग देखो क्या बना है इस बार, हर बार वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को इन्वॉल्व कर रहा है, इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखो क्या बना दिया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तुम्हें इस बार उल्टा दे दिया क्या, डिस्टेंस दे दिया, क्या उन्होंने ऐसे बोला इस बार, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज 1/√3, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। अच्छा मेरे को फटाफट बता दो स्क्यू लाइन है या कैसी लाइन है, L1 L2 2 3 लैम्डा क्यों लाइन 1 जैसे 4, क्यू लाइन स्क्यू लाइन है, कहीं भी ना कांटेक्ट में नहीं है, कहीं भी पैरेलल नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा, तो स्क्यू लाइन से। तो फटाफट ना मेरे को आप लोग A1 बता दो, A2 बता दो, B1 और B2 बता दो, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बता दो फटाफट से। A1 होगा सर 1 2 3, A2 होएगा ए, +2 +4 +5। ठीक है, B1 B2, B1 B2 बता B1 दो। होएगा सर 2 3 लैम्डा सर। हाँ जी, तो लैम्डा है, लैम्डा ही बोलो ना, लैम्डा में बोलने में इतना सोच क्यों रहे हो सर, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वो अननोन दिया है उसने, उसी के बारे में तो पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और नीचे वाला फिर ये B2 क्या है, 1 4 5, 4 5। ठीक है। अब स्क्यू लाइंस है तो उनका जो डिस्टेंस है उसने ऑलरेडी दिया है, 1/√3 दिया है तुम्हें, तो एक बड़ा सा मॉड का साइन, ये मॉड मॉड वाला साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जब डिस्टेंस देता है ना तो ये मॉड को अगर हम रिमूव करते हैं तो वी हैव टू टेक टू साइंस, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पता है ना डिस्टेंस के अंदर अभी तो देखा था हमने कि एक जगह नेगेटिव आया था 108 समथिंग लाइक दैट, तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है उसकी डिस्टेंस नेगेटिव आई हो, तो फिर वो मॉड लेने के बाद 1/√3 लिखा है, तो ये मॉड वाला ध्यान रखना स्टोरी। फॉर्मूला क्या था, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। मैंने उस दिन भी बताया था सेशन में आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना, इस बेसिस के जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये देख लो फटाफट से ना, क्या क्या निकालना पसंद करोगे तुम, B1 क्रॉस B2 बता दो मेरे को, मैं A2 - A1 कर लेता हूँ, चलेगा। यस सर यस सर। B1 को मैं 2 3 लैम्डा वही था हमारा, और B2 को ना 1 4 5। तुम यहाँ से सोचो A2 - A1 भी सोच लेते ना, A2 - A1, A2 कौन अपना, अच्छा 2 - 1 1 हो जाएगा,
फिर 2 हो जाएगा और 5 माइनस 3 है 2 हो जाएगा। ये अपना A2 माइनस A बना गया। B1 क्रॉस B2 बताओ, पहले आई के साथ देख लो। 15 15 माइनस लैम्डा 4 से हाँ, तो पहला आएगा 15 10 माइनस माइनस 4। लैम्डा। दूसरा ये सर दूसरा माइनस 10 माइनस हाँ, लैम्डा। 10 माइनस लैम्डा आएगा, लैम्डा माइनस 10 नहीं, 10 माइनस लैम्डा। और फिर लास्ट वाला क्या होगा, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3 5 हो 5 आ जाएगा। जाएगा सर। बट 5। अरे उसमें नेगेटिव भी तो आएगा जे के साथ है, 10 ये सर माइनस मैंने लैम्डा और वही बोल हाँ, तो फिर चेंज क्यों हो माइनस। गए? लैम्डा माइनस 10 सही है अभी? यस सर। हाँ, उल्टा कर दिया मैंने, देखो 5 टू जा 10, 10 माइनस जो लैम्डा था उसको उल्टा कर दिया, तो लैम्डा माइनस 10। चलो ठीक है, फटाफट से करते हैं ना। 1/√3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट में देखो, अच्छा इनका डॉट भी डायरेक्टली बता दो यार, डॉट भी कर लेते हैं साथ साथ। A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 से, तो मल्टीप्लाई कर, तो 15 माइनस 4 लैम्डा डॉट करो। फिर ठीक है, प्लस में क्या आएगा फिर, लैम्डा माइनस 10 का डॉट किसके साथ आएगा, 2 के साथ, तो 2 लैम्डा माइनस 20। सही है, और फिर उस 5 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 10। कुछ इस तरह से दिखाओ। लैम्डा जी। हाँ, और नीचे क्या आएगा, B1 क्रॉस B2 का, B1 क्रॉस B2 का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड। यस सर। तो वो कितना आएगा बताओ। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आएगा, आंसर आएगा, आंसर के बारे में मत सोचो, टेंशन मत लो। क्या लिखूं बताओ, 15 माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, वही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। स्क्रीन कहाँ गया? चलो, क्या लिखो, स्क्वायर ना, माइनस 16 लैम्डा से क्या 16 लैम्डा का स्क्वायर थोड़ी करेगी, इंडिविजुअली स्क्वायर होता है ना, इंडिविजुअली स्क्वायरिंग होती है, आपको पता है क्या? मैग्नीट्यूड लिखना है ना अपने को, तो रूट में क्या आएगा, सेपरेट सेपरेट आएगा ना, देखो जैसे 15 माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, फिर लैम्डा माइनस 10 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, सेपरेटली करना है। आप ऐसे मत करो कि पहले ऐड कर दिया, आपने ऐड कर दिया ना, 15 से 15 कट कर दिया होगा कुछ, तो क्या होगा, रो 15 भी कहाँ कट हो रहा है, वो नहीं है, कट नहीं होगा ये। वैसे मत करो, सेपरेट सेपरेट, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, उनको सेपरेटली स्क्वायरिंग करना है, और रूट आ गया। अब अच्छा देखो, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो यार रूट का इलाज कैसे करोगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग। स्क्वायरिंग ना। चलो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, एक साइड तो बनेगा 1/3, जो 1/√3 था ना उसको स्क्वायरिंग हो गया 1/3, और उधर हमारा क्या था रिजल्ट, थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं। इसको कुछ ऐड वैड कर लो यार, 15 प्लस 10 25, 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और ये 4 लैम्डा, ये कितना हो जाएगा अपना, माइनस का 2 लैम्डा, तो 5 माइनस 2 लैम्डा, तो इधर आएगा 5 माइनस 2 लैम्डा का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया मैंने बोथ साइड, ठीक है। और उसके डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था ना, वो एज इट इज मैं लिख रहा हूँ एक बार, रूट हट जाएगा बस, है ना। 15 माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, प्लस में क्या था हमारा, 10 माइनस लैम्डा था ना, लैम्डा में लैम्डा लैम्डा माइनस माइनस 10 एक ही बात। स्क्वायरिंग में फर्क नहीं पड़ता ना, स्क्वायरिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे था ये लो। क्या यही था हमारा रिजल्ट? यस सर। देखो रूट था, वो रूट हट गया, स्क्वायरिंग करती है ना, हमने यहाँ पर रिजल्ट क्या लिखा है, स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। अब देखो आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट कर सकते हो, 15 माइनस 4 लैम्डा का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ साथ, है ना, 1 के साथ, इसको इधर कर दिया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, यस सर। फिर माइनस में 2ab, तो 2ab मतलब 30 इंटू 4 120 लैम्डा, और प्लस में आएगा 16 लैम्डा स्क्वायर, ओपन कर दिया मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दूसरा क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 20 लैम्डा प्लस में 100, एम आई राइट, और फिर लास्ट में क्या आएगा, प्लस का 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू में देखो क्या मिलेगा, देखो इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75,
2ab, तो 2ab में कितना होगा 20, 20 इंटू 3 60 लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी मैं साथ साथ कर रहा हूँ, और प्लस में क्या होगा 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लैम्डा स्क्वायर। ये रिजल्ट समझ में आया भाई? मैंने क्रॉस यस मल्टीप्लाई सर। कर दिया, थोड़ा सा फटाफट से मैंने अंदर इंटरनली ओपन करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यार, इसमें से बहुत सारी चीजें हट गई, जैसे देखो 12 लैम्डा स्क्वायर इधर है हमारे पास, उस साइड कितना है 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा स्क्वायर, तो 17 लैम्डा स्क्वायर में से 12 लैम्डा स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा 5 लैम्डा स्क्वायर आएगा, 50 5 5 17 में से 12 जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ये देखो, माइनस का 120 और माइनस का 20, माइनस का 140, उसमें से माइनस का 60 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो माइनस के 140 में माइनस का 60 ऐड हो जाएगा, तो वो माइनस का 80 लैम्डा बचेगा। देखिए अब कम हो जाएगा ना -60, यस सही सर। है। कांस्टेंट 225 और 25 250, और ये 100 रहा हमारे पास, तो 250 और 100 कितना हो जाएगा 350, 350 में से आपको 75 घटाना है, तो कितना लिख दो बताओ, बताओ 275 सर। 275 सर। 275, सिंपल सा स्टोरी। अब देखो यहाँ पर आपको फैक्टराइजेशन करना है, बट उसके लिए मैं बोलूँ पहले आप 5 से डिवाइड ही कर लो, क्योंकि कंडीशन थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी ना, कंडीशन शॉर्ट हो जाएगी तो आसान बनेगा। 5 5 5 से डिवाइड कर लो, तो बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा, याद है, और इसको भी 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 5 से 25 और फिर 5 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? आई थिंक तुम्हें यस फैक्टर सर। दिख गए होंगे, फैक्टर दिखा, इसके दो टुकड़े दिखे क्या, 2 टुकड़े, मुझे तो दिख गए। आपको दो वैल्यू ऐसी सोचनी है जिसका एडिशन माइनस का 16 आए और उनका मल्टीप्लाई 55 बने। क्या होता है वो? 11 और 5 सर। 11 और 5 ना, तो माइनस का 11 लैम्डा और माइनस का 5 लैम्डा। अब आपको ना ऐसे बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, देखो जब भी क्वाड्रेटिक मिले और लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है, तो जो आपने टुकड़े सोचे होते हैं ना उसके अपोजिट आंसर होते हैं। जैसे माइनस का 11, तो इसका एक रूट आएगा प्लस का 11, ऐसे डायरेक्ट। अब दूसरा टुकड़ा क्या था -5, तो इसका दूसरा रूट आएगा, जो आएगा वो 5 आएगा। आप फैक्टराइजेशन करोगे तब भी यस आंसर सर। वही आना है, ठीक है। आप फॉर्मूला मेथड लगाओगे तब भी उससे आंसर वही आएगा, या फिर प्रैक्टिकली सोच लो कि जिनका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होता है उनके जो दो फैक्टर हम सोचते हैं वो नेगेटिव अगर होते हैं तो उनको अपोजिट बोलते हैं, बट याद रखना लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं सबके लिए एप्लीकेबल नहीं बोलता, ठीक है ना, कई बाद में बोलो सर आपने ऐसा बोला था, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो हम लिखते हैं ऐसा, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 2 3 4 है तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू सॉल्व। बस हो गया क्वेश्चन, दो आए ना लैम्डा की वैल्यू, हाँ दो आई, तो फिर यस इनका सर। सम कितना हो गया 16। क्लियर है? देखो इसमें ऐसा कोई नहीं था कि मैंने शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं बताया हो या फिर आपको लैम्डा, बस इसमें टास्क थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेशन बेस्ड था। और ये देखो रूट था हमारे पास, रूट, तो इस रूट को हटाने के लिए हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग की। तो तुम्हें पता है स्क्वायरिंग करते समय ये डिटर्मिनेंट को, ये जो मॉड था ना, इसको ओपन जो हमने करते थे प्लस माइनस दो वैल्यू लगाते थे, वो भी क्या हो गया स्क्वायरिंग करके सेम हो गया। अगर ये रूट नहीं होता ना, ध्यान रखना मैं एग्जाम टाइम बता रहा हूँ, अगर ये रूट के अंदर वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाती पहले से ही, तो फिर ये मॉड अगर हटाते, तो आप याद रखना मॉड को जैसे ही ब्रेक करते हैं वी हैव टू यूज टू साइन, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। रेफरेंस स्लाइड डाली है बट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो नो नीड। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर क्लियर है। चलो ये फॉर्मूले भी याद रखना है, ये थ्रू आउट द सेशन याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि बार बार लिख रहे हैं हम लोग। डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्क्यू लाइंस में क्या स्टोरी होती है? चलो ये वाला देख लो एक, ये भी इंटरेस्टिंग था। देखो 24 25 26 सब एक जैसे क्वेश्चन टाइप के पूछे गए थे, थोड़े चेंजेस कर दिए उसने। देखो लेट ए लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1 -4 2 इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एंड दिस एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, एक लाइन है जिसके डीआर दिए, ठीक है, और बोल रहा है कि एक लाइन है ये दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, समझ गए, एट सम पॉइंट मान लो ये
ये लाइन L1 है, ये L2 है, तो ये लाइन L1 मान लो, और एक लाइन और है जिसको वो कहीं ना कहीं कट कर रहा है। मैं पैरेलल नहीं लिख रहा, ठीक है, आप ऐसे मत सोचना डायग्राम पैरेलल है, चलो कुछ थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं। ये L2 लाइन, इनको वो कट कर रहा है, ऐसे बोला है, इफ ए लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें दिए 1 -4 2, जो दूसरी दो जो लाइन है ना, दूसरी लाइन, रिमेनिंग दो लाइन, उनको वो ए और बी पे कट कर रहा है, ऐसे दे दिया। और फिर आपसे क्या पूछा है, ए बी का स्क्वायर। अच्छा, मतलब ए और बी के अगर कोऑर्डिनेट मिल गए तो उनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हम? वो तो डिस्टेंस का पार्ट है ना। बताओ कैसे कैसे करोगे, मतलब क्या लगाओगे तरीका ए और बी निकालने का? ये मैंने एक बार बताया भी था तुम्हें कि जब भी कुछ ऐसे दे तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में। कोई लाइन दो लाइन को कट कर रही है, पॉइंट्स ले लेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेंगे, बहुत बढ़िया, पैरामेट्रिक पॉइंट लो, दोनों के लिए पॉइंट लो। किस किस के लिए? L2 लाइन और L1 के लिए पैरामेट्रिक पॉइंट लिखो, एक को लैम्डा मान लेना इक्वल टू में, एक को म्यू मान लेना, ठीक है। देखो क्या आ रहा है उससे, ठीक है। ये L1 जो लाइन है ना, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको तो इक्वल टू में लैम्डा ले लो, ठीक है ना, लैम्डा ले लो, कोई बात नहीं। और इस लाइन के इक्वल टू में क्या ले लो, म्यू ले लो। और अब वो पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ मेरे को। चलो मेरे को पहले ए के पैरामेट्रिक बताओ, ए के हम पैरामेट्रिक क्या लिखेंगे, और बी के भी पॉइंट क्या लिखेंगे। ए कौन सी है? अच्छा, ए को हमने L2 पे दे दिया क्या? उल्टा कर देते हैं ना ताकि याद रहे। ए हमारा L1 वाला है, बी हमारा L2 वाला है। चलो, ये दिख रहा है पैरामेट्रिक कैसे निकालते थे, 3 लैम्डा प्लस में 7, याद है वो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 ऐड करेंगे, तो 3 लैम्डा प्लस 7, सही है। हाँ, सेकंड क्या आएगा, -1 इंटू लैम्डा प्लस 1, तो माइनस लैम्डा प्लस 1, क्लियर है, -λ+1। नेक्स्ट क्या आएगा, 1 λ -2, तो मतलब ऐसे बोल दो लैम्डा -2, सही है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले फटाफट बताओ, 2 म्यू। अच्छा, इसमें तो 2 म्यू ही आएगा भाई, x-0 है तो क्या ही ऐड करोगे यार तुम उसको। फिर नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 3 म्यू + 7, एक म्यू सही है। प्लस 7। हाँ, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला क्या आएगा, म्यू, म्यू ही तो आएगा, जेड के साथ भी कुछ भी नहीं है, जेड में भी तो जीरो ही है वो अपना। चलो अब देखो फटाफट क्या करते हैं, क्या मैं ऐसे बोल दूं क्या, डायरेक्शन रेशियोज, मतलब मैं डीआरस निकालूं, डीआरस ऑफ ए बी। भाई दो पॉइंट आ गए ए और बी, तो अगर मेरे को डीआर चाहिए तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, डीआरस ऑफ ए बी, ठीक है। बताओ, ए बी के जो डीआरस निकाले ना, इन लाइन के, इस लाइन के ना, ए और बी के डीआरस मैंने निकाले, तो तुम्हें याद होगा दो पॉइंट्स के डीआरस हम कैसे निकालते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। ये कैसे निकाले, अरे ए दो पॉइंट के बीच का, जैसे कोई लाइन है उस पे अगर दो पॉइंट से वो पास कर रहा है, अगर वो हमें पॉइंट पता है, तो उस लाइन का अगर मेरे को डीआर लिखना है, इस लाइन का अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियोज लिखना है, तो हम B2 माइनस, जैसे B2 मतलब B-A बोल दो, या पॉइंट मान लो A2 - A1 बोल दो, ऐसे करते थे। A2 - A1 का मतलब वही जो B वाला पॉइंट और A वाला पॉइंट है ना, उनको सब्ट्रैक्ट करते थे। आप उस सेशन में नहीं थे क्या जब मैंने पढ़ाया था? सर हाँ सर। इनका ना कैंप लगा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मैं सोचा दो पॉइंट का डीआर तो मैंने बताए थे सब। अब समझ गए, दो मतलब कोई लाइन अगर किसी दो पॉइंट से पास कर रही है और बोले उस लाइन का डीआर बताओ, तो डीआर मतलब वो दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन करना होता है। आप किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, A-B करो या B-A करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो करो इसको सर सब्ट्रैक्ट वो करो। जो ए और बी जो निकाले हैं वो सर पूछा था मैंने। अच्छा, ए और बी कैसे निकाले, अरे वाह, वो भी सुन लो। चलो कोई नहीं, कैंप लगा था, कैंप के टाइम में बिल्कुल भी नहीं देखे लेक्चर्स। एक नो दिन सर। सर तो फिर कैंप लगाई थी, अनमोल को वो भी भी फिर समझ समझ में नहीं नहीं आया। आया। अनमोल सर वो पैरामेट्रिक दिखा गया? एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो किया हुआ था सर, पैरामेट्रिक पॉइंट नहीं पता चला। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ से देखो, इक्वल टू अब इसको लैम्डा लेते हैं, अब कोई एक तो पता अननोन मान चल लेते हैं, एक
हाँ हाँ चलो फिर भी बता देता हूँ ना, वो आई थिंक कमलप्रीत का मिस हो गया। देखो यहाँ से देख लो, ये इक्वल टू लैम्डा लिया था, तो फिर इसको हम ना एक एक करके इक्वल करते हैं, क्योंकि सारी क्वांटिटी उस लैम्डा की इक्वल है। तो ये इसके इक्वल आएगा, ये जेड भी इसके इक्वल होगा। तो हम क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी उतना टाइम नहीं ना अपने पास, तो फटाफट देख लेते हैं। x-7/3 इज इक्वल टू लैम्डा, तो पहले ये 3 कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में। 3 है ना आपका, 3 इस लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बनेगा, 3 लैम्डा। फिर ये माइनस का 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड निकालना होता है। तो पहला वाला बनेगा 3 लैम्डा प्लस 7। सिमिलरली ये -1 इस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का लैम्डा। फिर ये जो -1 है ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो +1 आएगा। इस तरह से वो पैरामीट्रिक दिखते हैं। फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा से, तो लैम्डा ही रहेगा। फिर +2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। दिख गया क्या, ऐसे निकालने मैंने, क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, तो फिर ये वैसे ही देखो म्यू वाला सोच लो, ऐसे ही प्रैक्टिकली सोच लो, एक सेकंड देख लो, सामने ही दिखा है। इक्वल टू में म्यू लोगे तो क्या बनेगा, 2 म्यू, और फिर एक्स के आगे कुछ भी नहीं था, तो इट वाज x-0। तो भाई -0 को तो क्या ही ऐड करोगे आप लोग, समझ में आया? वैसे ही 3 म्यू प्लस 7, और सिमिलरली 1 म्यू प्लस 0, तो लास्ट वाला म्यू रहेगा। अब मैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूँ ए बी का, तो उसको क्या करेंगे, b-a कर दो। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 म्यू -3 लैम्डा -7। आपकी मर्जी है ना, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना, कर लोगे। चलो मैं उसको वैसे बड़ा कॉमा में लिख देता हूँ। तो इसमें क्या क्या आएगा देखो, 2 म्यू -3 लैम्डा -7, पहला यही आएगा कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या आएगा, 3 म्यू, इसमें से ये घटाना है, तो प्लस में लैम्डा, और 7 - 1 कितना हो जाएगा, 6। ये सेकंड कोऑर्डिनेट लिख दिया मैं, आई जे के में नहीं लिख रहा, आई जे के आप लगा लेना थ्योरी एग्जाम में ना। तो फिर लास्ट वाला क्या हो गया, म्यू में से क्या घटाएंगे, -लैम्डा +2 ना। ये समझ में आया जो लिखा है मैंने, Yes, sir. निकाले वो ए और बी के निकाले, मतलब इसी लाइन के तो निकाले डायरेक्शन रेशियो ए बी के, और क्या उसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो उसने दिए थे। तो हम बोल सकते हैं ना कि वो लाइन पैरेलल लाइन है, या मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाइन है, या फिर ऐसे बोल दो इन दोनों के रेशियो सेम होने चाहिए, यही तो बोलते हैं हम। तो किस किस का रेशियो सेम कर दो, जो हमने डी आर निकाला वो भी उसी लाइन का था, और जो उसने डी आर था वो भी उसी का लाइन का, तो तुम उनके रेशियोज को सेम कर दो। ये लो मैंने उसको रेशियो बना दिया, देखो डिवाइड में -4 इक्वल टू म्यू -लैम्डा +2 डिवाइड में 2। ये वाला स्टेप समझ में आया कहाँ से लिखा, क्योंकि ये जो डी आर है और ये जो गिवन डी आर था वो उसी लाइन के डी आर है, तो हमने उनके रेशियोज को इक्वल कर दिया। अब तुम्हें यहाँ से ना छोटा सा काम करना है, कोई भी 2 कंडीशन बनानी है, वो आप बना सकते हो। आई थिंक तुम्हें लगे पहली 2 को इक्वल करना है, पहली 2 को इक्वल कर लेना, फिर नेक्स्ट 2 को इक्वल करना है तो नेक्स्ट 2 को इक्वल कर लेना। उससे आपको क्या मिलेगा, 2 कंडीशन 2 अननोन। आपको टारगेट क्या था इस क्वेश्चन में, टारगेट यही था कि लैम्डा आ जाए और म्यू आ जाए। अगर ये 2 रिजल्ट मिल गए ना, तो हमें ए मिल जाएगा बी मिल जाएगा। फिर ए बी कैसे निकालोगे, ए बी का स्क्वायर चाहिए ना। ए बी का क्या मतलब है यहाँ पर, ए बी का क्या मतलब बताओ। सर लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकाल के फिर वो जो ए बी और दिया हुआ है उसमें पुट कर देंगे सर। हाँ वो तो पुट करना ही है, यहाँ से लैम्डा म्यू निकालने के बाद ए और बी तो पॉइंट निकालने ही है। ठीक है, चिराग ने जैसे बताया, या मैं पूछ रहा हूँ ए बी का मतलब क्या है यहाँ पर, ए बी का मतलब डिस्टेंस ना। Yes, ए sir. बी का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए और बी के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है और उसका स्क्वायर करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का कंसेप्ट बनेगा। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट था ए कोऑर्डिनेट आना, बी कोऑर्डिनेट आना, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, लैम्डा और म्यू। तो लैम्डा म्यू यहाँ से निकाल लेना, उसको पुट करना, क्या आपको ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आई होप कर सकते हो इसके बाद तो। यस सर। और जैसे ही लैम्डा और म्यू आएगा ना, ए और बी आ जाएगा, तो फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, देखो मैं फिर भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, अगर किसी ने लेक्चर मिस किया है तो जैसे 2D में डिस्टेंस निकालते थे ना, वैसे ही
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसमें लास्ट पार्ट क्या आ जाता है, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये लो, 3D में एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है ना अपना। यस सर। बस इतना सा काम था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। क्या ये इसके बाद में बन जाएगा आपका क्वेश्चन, आई होप। यस ठीक है, सर। चलो बहुत बढ़िया। और ये एक देखो, एक लास्ट का क्वेश्चन दिया है मैंने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एज ए होमवर्क में। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि उसने जो लाइन दी है ना। अच्छा एक बात बताना, ये जो R1 R और R2 जो लाइन दी है, कौन सी फॉर्म दी है, कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको? मैंने फॉर्म बताई थी आपको अलग अलग टाइप से। ये कौन सी फॉर्म होती है लाइंस को रिप्रेजेंट करने की? ये दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म ना, वेक्टर फॉर्म। भूल गए क्या आप लोग? अरे वेक्टर में लिखा ना, आर वेक्टर, आर वेक्टर, समझ में आया? वेक्टर फॉर्म में लिखा है ये। आपको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पॉइंट होता है, तुम्हें याद नहीं है यार। आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, नहीं लिखते थे किसी भी लाइन को? जो बच्चे नहीं अटेंड किए थे उनके लिए, यहाँ पर ए वेक्टर क्या था, पॉइंट था, जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, एक्स माइनस x1, वाई माइनस y1, जेड माइनस z1, वो पॉइंट। और ये जो बी वेक्टर है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज को दिखाता है। समझ गए अनमोल और बाकी जो बच्चे जो कैंप में थे उस टाइम? तो ये जो है ना, ये यस। पहली वाली लाइन का A1 ये है आपका, ऊपर लिखा है। और ये दूसरी लाइन का A2 है, मैं लिख देता हूँ, ये A2 है। और ये जो लैम्डा के आगे है वो B1 है। और ये जो म्यू के आगे है वो आपका B2 है। और ये कंप्लीटली वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना? ये हमारा क्या था, लाइन वेक्टर फॉर्म में था। और जो अभी तक हम जितनी भी लाइंस पास्ट में पढ़ रहे थे ना अभी थ्रू आउट द सेशन, वो हमारी कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म थी। क्वेश्चन क्या बना दिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है रूट, आपको ये दिया भाई, डिस्टेंस कितना दिया, रूट में 2/3 कर लोगे। क्या निकालना है, ए, ए ये रहा आपका, दिख गया क्या? अच्छा एक बात बताना, इन दोनों लाइन को देख के बताओ मेरे को, स्क्यू है या फिर पैरेलल लाइन है? कहाँ से देखते हैं हम लोग, B1 और B2 से, याद है क्या? B1 B2 को जजमेंट करते हैं कि B1 B2 सेम टाइप के रेशियो दिख रहे हैं तो फिर वो पैरेलल है। तो क्या आपको B1 B2 सेम दिख रहा है क्या? तो सर समझ गए? क्यों लाइन तो यस। हाँ, तो स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगाना, समझ में? स्क्यू लाइन वाला फॉर्मूला लगाना, डिस्टेंस निकालना, और उसको इक्वल टू कितना करना, रूट में 2/3। देखो रूट है तो आप दोनों साइड क्या कर देना, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना। कर लोगे? देखो कोऑर्डिनेट बताऊं, देखो A1 के कोऑर्डिनेट बताना मेरे को, 1 मिनट और है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। -1, 3, या पहले 0 आएगा A1? बताओ देख के। A1 -1, माइनस 0, 0 और 3। 3। हाँ, और दूसरे वाला A2 बताओ मेरे को देख के, A2 0 -1 और 2। 1, 2। और ये आपका B1 1 -A 0, B2 1 -1 1। आई होप क्लियर हो गया सब कुछ, क्या क्या निकालना है, A1 A2 B1 B2। और फॉर्मूला मैंने पूरे सेशन में एक ही फॉर्मूला बताया बार बार, स्क्यू लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इस बार भी सेम पैटर्न था, डिस्टेंस उसने दिया है, ए निकालो। जैसे पीछे एक क्वेश्चन था ना, डिस्टेंस दिया था और वहां पर शायद लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, सम ऑफ लैम्डा, राइट, याद है ना? ट्राई करना, बनना चाहिए। और अगर फिर भी लगे कोई डाउट है किसी, कोई कहीं जाके अटको कि सर मेरे को इसके बाद थोड़ा तो पूछ लेना, या फिर रेफरेंस लाइन मैंने फिर भी डाली है, ठीक है? इनकेस अगर रेफर करना चाहो, बट रेफर करना मत, तुम पहले खुद से सॉल्व करना इसको। कर लोगे? यस यस। सर। चलो फिर, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो, ठीक है ना? और वो डेट्स तो आ गए, उसके बारे में टेंशन मत लो ज्यादा।
तुम तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हर एक चीज हर एक चैप्टर में ना अभी वही टाइम बचा है कि तुम्हारे पास इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि सर हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ने बैठे। तो अभी स्मार्टली मूव यही है कि आप सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहो। जहां भी लगेगी सर मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है, मैं बार बार पेपर में जाता हूँ बट मेरे को ये फॉर्मूला भूल जाता हूँ, तो आप उसको बार बार कंटिन्यूसली अपने रिवाइज करते रहो। ठीक है। एंड पीवाईक्यूज लगाते रहो। बस इतना टाइम बचा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उससे एनालाइज करो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम पूरे नोट्स उठा के बैठ रहे हैं। क्लियर है? यस चलो सर। ठीक है। गुड नाइट है ना। फिर भी कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो पूछते रहा करो। ठीक है। चलो बाय बाय। बाय बाय सर। बाय 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 गुड नाइट।